नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में फ्यूल को लेकर हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो हर दिन लाखों ड्राइवरों पर असर डाल रहा है। जी हाँ, ये कहानी है E20 फ्यूल की। आजकल बहुत से गाड़ी चलाने वालों को एक ही बात सता रही है कि गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, ये एक आम चिंता बनती जा रही है। और यही चिंता हमें सीधे E20 फ्यूल के मुद्दे पर लेकर आती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये E20 है क्या? देखिए, ये एक फ्यूल का मिक्सचर है जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। और ये एथेनॉल आता कहाँ से है? ये बनता है गन्ने जैसी फसलों से। चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नया फ्यूल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी है। सरकार इस पर एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है और जाहिर है इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें भी हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत हर साल 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। ये रकम बहुत बड़ी है और ये साफ साफ दिखाती है कि देश विदेशी तेल पर कितना ज्यादा निर्भर है। तो सरकार की नजर में E20 इन सभी चुनौतियों का एक जवाब है। इसके एक नहीं, कई मकसद हैं। पहला, देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना। दूसरा, इस भारी भरकम इंपोर्ट बिल को कम करना। तीसरा, देश के गन्ना किसानों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाना। और चौथा, पर्यावरण के लिए एक ज्यादा साफ, एक क्लीनर फ्यूल को बढ़ावा देना। और ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ कागजों पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस पॉलिसी के नतीजे दिखने भी लगे हैं। दावा किया गया है कि साल 2022-23 में इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से 24,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ये तो हुई देश के बड़े लक्ष्यों की बात, लेकिन जो लोग रोज गाड़ी चलाते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं? उनकी अपनी कुछ अलग ही चिंताएं हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि माइलेज में गिरावट की बात को ऑफिशियली भी माना गया है। ऐसा नहीं है कि इसे नकारा जा रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियां खुद मानती हैं कि 2 से 4% की गिरावट हो सकती है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट तो कहती है कि यह गिरावट 6% तक भी जा सकती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये तो थे ऑफिशियल आंकड़े, पर जमीन पर, सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन फोरम्स पर कई ड्राइवर्स 15 से 20% तक माइलेज गिरने की शिकायत कर रहे हैं। अब आप देखिए, 6% और 20% में कितना बड़ा फासला है। और बात सिर्फ माइलेज तक ही सीमित नहीं है। लोगों को और भी चिंताएं हैं, जैसे पुरानी गाड़ियों के इंजन के पार्ट्स खराब होने का डर, खास तौर पर उन गाड़ियों का जो अप्रैल 2023 से पहले बनी है। और एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है कि पेट्रोल पंप पर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। साथ ही फ्यूल पर साफ साफ लिखा भी नहीं होता कि इसमें कितना इथेनॉल है। तो ये जो बहस सड़कों पर और सोशल मीडिया पर चल रही थी, वो आखिरकार पहुंच गई देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी एक जनहित याचिका ने इस पूरी पॉलिसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, वकील अक्षय मल्होत्रा की इस याचिका में E20 को बैन करने की मांग नहीं की गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मांग बस इतनी थी कि जिन लोगों को ये फ्यूल नहीं चाहिए, उनके लिए बिना इथेनॉल वाला यानी नॉर्मल पेट्रोल एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहे। और कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी बात बिल्कुल साफ शब्दों में रखी। उन्होंने कहा, हम विकल्प चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि E20 बंद हो। मतलब पूरा मामला चॉइस का था, पॉलिसी के विरोध का नहीं। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी उतना ही दमदार था। अटॉर्नी जनरल ने इसे सीधे सीधे देश की संप्रभुता का सवाल बना दिया। उनका तर्क था, क्या देश के बाहर के लोग तय करेंगे कि भारत को किस तरह के ईंधन का उपयोग करना चाहिए? उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पॉलिसी देश के हित में है और इससे गन्ना किसानों को फायदा होता है। और आखिर में कोर्ट का फैसला आया, याचिका खारिज। बस एक शब्द और इस पूरी कानूनी लड़ाई पर विराम लग गया। तो अब इस फैसले का मतलब क्या है? आम गाड़ी मालिकों के लिए आगे का रास्ता अब कैसा होने वाला है? सीधी सी बात है, कोर्ट के इस फैसले ने सरकार की E20 पॉलिसी पर एक तरह से मोहर लगा दी है। इससे यह साफ हो गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी और किसानों की मदद जैसे देश के बड़े लक्ष्यों को आम लोगों की निजी चिंताओं के ऊपर तरजीह दी गई है। तो अब जमीनी हकीकत क्या है? पहली बात, E20 ही अब लगभग हर जगह स्टैंडर्ड फ्यूल है। हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि कार कंपनियों ने वारंटी ऑनर करने का वादा किया है। कुछ लोगों के लिए शायद प्रीमियम पेट्रोल एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें आमतौर पे इथेनॉल कम होता है। लेकिन जो बड़ी बहस है, देश की पॉलिसी बनाम आम आदमी की जेब, वो तो अब भी जारी है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
जब देश के बड़े लक्ष्य और एक आम इंसान पर पड़ने वाला बोझ आमने सामने हो, तो एडजस्ट किसे करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ पेट्रोल या डीजल का नहीं है, ये विकास के हर पहलू में सही बैलेंस खोजने का सवाल है।